बेरोजगारी। ऐसा लगता है ना जैसे किसी छुआछूत बीमारी का नाम ले लिया हो। आज किसी बेरोजगार को देखते ही लोगों की भाषा और सामाजिक भावना बदल जाती है। उसे सम्मान योग्य नहीं समझा जाता, चाहे उसमें लाखों खूबियां हों। उम्मीद है हमारी तरह आपने भी हर 5 वर्ष में हर एक बार एक आवाज, एक वादा जरूर सुना होगा कि अब की बार हर घर में कम से कम एक रोजगार। जी हाँ, ये वही आवाज है जो सियासती राजनीति में बोली जाती है, और ये वादा हर वर्षों लाखों लाखों जिंदगी तबाह करता है। जो बच्चा अपने अरमानों को कुचल कर थक हार कर बड़ी मुश्किल से एक फैसला लेकर बैठा होता है कि अब की बार पढ़ाई को छोड़कर बिजनेस शुरू करता हूँ, उसके मन में अचानक एक उम्मीद की किरण जगती है और निकल पड़ता है अपने अरमानों, जिम्मेदारियों की चादर सिलने के लिए। और ऐसे एक नहीं कई लाखों बच्चे हैं जिनमें हर एक के माँ बाप के पास रोजगार नहीं होता। जब तैयारी के लिए कोई बच्चा, कोई लड़का लड़की घर से बाहर निकलता है तो उसके माता पिता यही कहते हैं कि बेटा मन से पढ़ना, तुम्हें तो स्थिति का अंदाजा है ही, हमारे पास पैसे बहुत कम है। प्रयागराज या अन्य कई शहरों में बच्चे तैयारी करते हैं जहां 10 बाई 10 का कमरा भी आज कम से कम 3000 रुपये प्रतिमाह पर मिलता है। पढ़ने वाले बच्चे ऑटो से नहीं, ट्यूशन, बाजार इत्यादि पैदल ही चलते हैं या साइकिल से, ताकि 20 रुपये किराया का बच गया तो 2 टाइम सब्जी खरीद लूंगा। सलोरी, गोविंदपुर, बगाड़ा, राजापुर, अल्लाहपुर जैसे स्थान पर रहते हैं। रहते रहते सर का आधा बाल झड़ जाता है, चेहरे की रौनक धस जाती है, माथे की तनाव की लकीरें साफ साफ दिखने लगती हैं। 2 टाइम के बजाय 1 टाइम का खाना बनता है, ताकि इससे पैसा बचेगा तो कुछ फॉर्म भर सकूंगा, क्योंकि घर से पैसा बहुत लिमिट में मिलता है। कभी कभी बाहर की मिठाई खाने का मन हुआ तो चीनी खाकर रसमलाई का अनुभव कर लिया जाता है। सर का बाल टेबल, कुर्सी, बिस्तर पर ऐसे गिरने लगता है मानो नाई की दुकान हो। किसी टाइम खाने में रोटी सब्जी तो किसी में केवल दाल चावल, क्योंकि पैसा और समय दोनों का अभाव होता है। रोटी सब्जी दाल चावल सब एक साथ खाए हुए तो जैसे जमाना बीत गया होता है। रूम पर तो कभी कभी ही एक साथ बनता है जब कोई मेहमान आए या कोई हमारी रोज की जिंदगी से अनजान व्यक्ति आए। इतनी बचत के बावजूद भी हर महीने अंत तक किसी न किसी दोस्त से कुछ न कुछ उधार हो ही जाता है। और जिस दिन किराया देना होता है उस दिन तो मानो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कलेजा ही निकाल लिया हो। और इन सब के बावजूद हर बार ये कोचिंग वाले, आ गया रामबाण बैच, आ गया ब्रह्मास्त्र बैच, आ गया कृष्ण का सुदर्शन चक्र, आ गया शिव जी का त्रिशूल, इत्यादि इत्यादि। जिम्मेदारियां निभाते निभाते हो सकता है अकेले सेल्फ स्टडी ना कर पाऊं, इसलिए इसे भी खरीदना पड़ता है। होली, दीपावली इत्यादि घर जाने का मन होने पर भी दिल नहीं करता जाने का घर। और ऐसे धीरे धीरे 2 साल, 3 साल, 4 साल बीत जाते हैं और वैकेंसी का पता नहीं चलता। न जाने कहाँ खो जाते हैं वो वादे जिनकी वजह से हमारे कदम उठे थे एक बार। इलाहाबाद जैसे शहर में बहुत ही संघर्ष और तप भरी जिंदगी जीने के बाद कभी जाकर 1000 पद आते हैं किसी वैकेंसी के लिए, जिसमें कई लाखों फॉर्म भरे जाते हैं। वैकेंसी तो छोड़िए साहब, टेट और सी टेट और अब तो एक नया पेट एग्जाम हर 6 महीने और 1 वर्ष में करवाया जाता है, जिनके बाद वैकेंसी का सालों साल कुछ पता नहीं चलता, लेकिन हर 6 महीने और साल में लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, जिनमें किसी फॉर्म का 500 तो किसी का 1000 और किसी का 1200 आवेदन शुल्क होता है, जिनसे लाखों बच्चों का अगर कैलकुलेट किया जाए तो हर वर्ष करोड़ों अरबों रुपए बनेंगे
जिसका हिसाब किसी के पास नहीं है। रोजगार देना तो दूर साहब, बल्कि हर साल उनसे उनकी जिंदगी की खुशियां छीन ली जाती हैं। इन सब संघर्ष के बावजूद अगर कोई भर्ती आई भी तो कभी कभी बीच परीक्षा में बताया जाता है कि परीक्षा रद्द हो गई है क्योंकि पेपर लीक हो गया था। अरे कौन है इन सब का जिम्मेदार? और फिर साल 6 महीने के लिए फिर खिसका दिया जाता है। इसके बावजूद अगर परीक्षा हुई भी तो कुछ बच्चे निकल भी जाते हैं और उनके घर पर मानो उसी दिन दीपावली, होली, सारी खुशियां आ जाती हैं। सब खुशी से झूम उठते हैं, मिठाइयां बंटती हैं, बस ज्वाइनिंग लेटर मिलना बाकी होता है कि तभी एक खबर आती है कि भर्ती रद्द कर दी गई है। अगले दिन कहीं फांसी, कहीं जहर इत्यादि की वजह से सुसाइड की समस्या सुनाई देती है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कौन है इन सब का जिम्मेदार? कैसे होते हैं पर्चे लीक? क्यों इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा नहीं? क्यों इसके लिए ऐसी कोई सजा नहीं कि जिससे ये पेपर लीक करने वालों या लोगों की जिंदगी से खेलने वालों की रूह कांप जाए? क्यों होती हैं भर्तियां रद्द? आखिर बच्चों का जो सालों तक पैसा खर्च हुआ और जिस समय को खर्च करके उनकी उम्र निकल गई वैकेंसी के इंतजार में, उसका हिसाब है किसी के पास? है उसका हिसाब किसी के पास? एक नकारात्मक सोच वाले समाज में रह रहकर बच्चा वर्षों तक अपने अरमानों की चादर सिलता है और अचानक कोई आकर उसकी चादर को फाड़ देता है तो मानो लगता है उसकी भावनाओं का चीरहरण कर दिया हो किसी ने। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार थक जाते हैं सबका जवाब देते देते। एक दिन याद नहीं रहता कि आखिरी बार खुद के लिए कब हंसा था खुलकर। दूसरों के जोक पर हंसना, यही चलता है बस। क्यों है ऐसा समाज? क्यों है ऐसा सिस्टम? क्यों है ऐसा समाज? क्यों है ऐसा सिस्टम?